हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मतलब सब्सटेंसेस को सेपरेट करना। थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं रोज की तरह। तो सबसे पहली चीज, दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। पहला होता है प्योर सब्सटेंस, जिसका मतलब जिसके अंदर किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज दूसरी मिक्स नहीं होती, एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा बनी रहती है, जिसके अंदर किसी भी चीज का मिक्सचर नहीं होता, ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं होता। दूसरा होता है मिक्सचर, जिसके अंदर एक या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक साथ कोई सा भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं मिक्सचर। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है होमोजेनस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर के जो भी पार्टिकल्स है उसको अपन नेकेड आइस को मिक्सचर के अंदर भी नेकेड आइस से अगर देख पा रहे हैं तो होता है हेटेरोजेनस, और नहीं देख पा रहे हैं, इतना अच्छे से गुला हुआ है, तो वो होता है होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि इसको चेंज मतलब कि सेपरेट करने की जरूरत क्या पड़ती है। बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से इसको सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है कि जो रिवर होता है, रिवर के अंदर का पानी अपन को प्योर फॉर्म में चाहिए होता है, इसकी वजह से उसके आसपास जो भी गंदगी होती है उस गंदगी को बाहर निकालना, ठीक है। उसके अलावा जो भी चीजें होती है वो सब के लिए बहुत सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, वापस देखना है क्या, बता देता हूँ। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मतलब कि दवाई वगैरह बनाने के अंदर जो भी गंदगी होती है उसको उसमें से निकाल देना पड़ता है, ताकि जो बैक्टीरिया होता है वो किसी और बीमारी को अपनी बॉडी में ना ला पाए। हाँ, ये अपने सोडियम क्लोराइड मतलब कि जो अपना नमक होता है उसको सॉल्ट वाटर में से बाहर निकालने के लिए, हार्मफुल कंपोनेंट्स को बाहर निकालने के लिए, चिमनी का जो स्मोक होता है उसमें से अच्छी अच्छी गैसेस, जो गंदी गैसें जो बॉडी अपने अंदर आती है ना, अपनी उसके अंदर क्या घर के अंदर रह जाती है, उसको बाहर निकालने के लिए सेपरेशन की जरूरत पड़ती है ना। और कौन सा था कि किसी भी चीज का उस मिक्सचर के अंदर कितना रेशियो है ये समझने के लिए भी सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। फिर क्वेश्चन आंसर्स अपन ने देखे थे। फिर हमने पढ़ा था फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। सबसे पहला सेपरेशन कौन सा पढ़ा था अपन ने, अच्छा ये एग्जांपल पढ़ा था जिसके अंदर अपन सल्फर के पाउडर में से आयरन के पाउडर को बाहर निकाल लेते, सेपरेट कर लेते। कैसे? यूजिंग मैग्नेट। मैग्नेट जो कि आयरन की एक प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मैग्नेट को जैसे अपन पास में लेके जाते हैं, सॉरी ये बीच में आ गया ना, हाँ, तो क्या होता है, जैसे ही अपन मैग्नेट को आयरन के उस जो भी सल्फर आयरन के प्रोडक्ट है उसके आसपास ले जाते हैं, तो जो भी आयरन आयरन होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है, उससे आके कनेक्ट हो जाता है, तो वो बाहर निकाल सकते हैं अपन उस सिर्फ आयरन पाउडर को। सल्फर पाउडर नीचे रह जाता है। क्यों हो पाया? क्योंकि ये आयरन की जो एक प्योर सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, और सल्फर की नहीं है, तो सल्फर वहीं रुक गया, और जो आयरन था, आयरन का पाउडर था, वो उससे चिपक के अलग हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। अब और पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड। सॉलिड का कोई मिक्सचर है उसमें से निकालना है। विनोइंग। विनोइंग क्या होती है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। कभी आपने खेती करते हुए देखा है? गेहूं की खेती होती है, ठीक है, आप सब जानते हो, आपने आसपास में बहुत खेत है, अपने सलूबर वगैरह के आसपास बहुत खेत है ना। तो आप सब जानते हो कि ना, जो अपना गेहूं होता है, गेहूं को क्या करते हैं, सबसे पहले गेहूं के लिए बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद वो बड़ा होता है, उसको कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद में आपने ना घर के आसपास अगर देखा होगा ढंग से, आसपास खेतों वगैरह में, तो क्या करते हैं, जो अपन वो जो गेहूं वगैरह होता है उसके जो कट्टे वगैरह होते हैं उसके बड़े बड़े, उसको साइड में रखते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको जोर जोर से जमीन पे पटकते हैं, है ना। वो जो बंडल होता है उसको जोर जोर से जमीन पे पटकते हैं, जिसकी वजह से जो भी ग्रेन्स होते हैं, जो भी गेहूं के दाने होते हैं, वो अलग निकल जाते हैं अपने आप से, उससे टूट के बाहर निकल जाते हैं। तो समझ रहे हो, वो डंडी जो बंडल था वो एक सॉलिड मिक्सचर था, बहुत सारे डंडों को मिला के एक मिक्सचर बन गया। उसको जब जोर से मारा तो उसके अंदर से जो अपना गेहूं का दाना था, अपना जो व्हीट ग्रेन्स थे, वो बाहर की तरफ निकल गए, उससे सेपरेट हो गए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। चलो पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ। चाफ का मतलब वही होता है, चाफ और हे का मतलब होता है वो बंडल जो होता है ना, जिसमें पूरा वो होता है ना, जिसको काटते हैं फिर बच जाता है, वो जो बंडल अपन बना के रखते हैं उसको बोलते हैं चाफ और हे, ठीक है। इट्स कॉल्ड विनोइंग। उसके अंदर से ग्रेन्स को सेपरेट, ये चाफ और हे के अंदर मतलब उस बंडल में से उस ग्रेन को सेपरेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। To separate the chaff and grains, the threshed mixture is allowed to fall from a height along a natural breeze, the grains being heavier
falls straight to the ground while the light charge is blown by the breeze in the little farther away. समझ में आया कैसे? चलो ये वाला एग्जांपल छोड़ो, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। आपने घर पे वो देखा है, घर पे कभी भी गेहूं साफ करते हुए देखा ही होगा, सबके घर पे गेहूं साफ करके पिसवाया जाता है। जो बाजार से गेहूं खरीदते हैं उनका पता नहीं, आटा खरीदते हैं उनका पता नहीं, लेकिन नॉर्मली जो भी सल उम्र के आसपास घर है ना, तो वो अपने घर पे ला के उसको पिसवाते साफ करके। तो क्या होता है, वो अपने एक प्लेट लेते हैं, मम्मी को वगैरह को देखना, वो एक प्लेट लेते हैं, उसके अंदर जो अपने ग्रेन्स होते हैं, जो अपने व्हीट के, जो अपने गेहूं के दाने होते हैं, तो आप सबने देखा होगा ना घर के अंदर क्या करती है मम्मियाँ, क्या करती है, वो जो अपना बड़ा सा एक प्लेट लेती है, उस प्लेट के अंदर बहुत सारे जो भी गेहूं के दाने होते हैं उसको क्या करती है, ऐसे उठा के जोर से ऊपर की तरफ पटकती है। तो उससे क्या होता है, जो गेहूं के दाने होते हैं वो सारे ऊपर जाते हैं, हवा में जाते हैं। अब क्या होता है कि जो उसके अंदर जो भी कचरा, जो भी डस्ट होता है ना, हवा लगातार चलती आ रही है, तो जैसे ही ऊपर फेंकते हैं ना, तो जो डस्ट वगैरह जिसका वेट बहुत कम होता है, वो उस ग्रेन से अलग होके बाहर की तरफ साइडों में गिर जाते हैं, और जो गेहूं के दाने होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं, तो वो वापस से उस प्लेट में गिर जाते हैं, ऐसे उछालने पे वापस से इसमें गिर जाते हैं, और जो कचरा होता है वो बाहर की तरफ हवा की वजह से बाहर गिर जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं विनोइंग। समझ गए? नेचुरल ब्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल ब्रीज, ब्रीज का मतलब हवा चलने को बोलते हैं, जो धीरे धीरे हवा चलती है ना उसको ब्रीज बोलते हैं। इन मेनी एरियाज द नेचुरल ब्रीज इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ विनोइंग, देयर विनोइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ विनोइंग फैंस। हाँ, विनोइंग फैंस मतलब तुमने वो देखे होंगे, मतलब कि बहुत सारे जो बड़े बड़े खेत होते हैं ना, जहाँ पे ऐसी हवाएं नहीं चलती, जहाँ पे बहुत धीरे धीरे हवाएं चलती है, वहाँ क्या किया जाता है, विनोइंग फैंस होते हैं। इसी के लिए फैंस होते हैं जिनको यूज करके हवा आती रहती है, तो जिसकी वजह से जो डस्ट होती है वो उसमें से निकल के बाहर चली जाती है, और गेहूं अपना सेफ मिल जाता है, साफ सुथरा। ठीक है। अगला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से निकालना, हाथ से निकाल, ये भी करते हैं ना साथ में। सबसे पहले वो प्लेट लेते, प्लेट से सबसे पहले तो ऐसे हाथ से ही साफ करते, एक एक को निकाल के बाहर फेंकना, उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। ठीक है, ये जो प्रोसेस दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं विनोइंग। चलो इससे समझते। जैसे उसने उछाला, नीचे की तरफ डाला, उछाला नहीं, इस बार उसने नीचे की तरफ डाला है। ठीक है, एक सेकेंड, ये प्रोसेस देखो, इसने क्या किया, नीचे की तरफ डाला, धीरे से हवा आ रही थी। हवा किस साइड में आ रही थी, हवा आ रही थी इस साइड में, हवा चल रही थी। ठीक है, इसने, ये जो अपना फार्मर है, खासा लंबा चौड़ा फार्मर है, इसने क्या किया, इसके अंदर डस्ट भी था, इसके अंदर गेहूं भी थे, उसने नीचे की तरफ डाला, गेहूं के अंदर वेट था काफी, तो गेहूं जो है वो यहाँ डायरेक्ट नीचे की तरफ गिर गए, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी जानते हो ना सब क्या होता है। और जो बाकी बचा था, जो डस्ट पार्टिकल था, उसमें बिल्कुल वेट नहीं था, तो उसको क्या, हवा जो थी वो अपने साथ में दूर लेके यहाँ साइड में आके मिल गई। यह था विनोइंग का प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। दूसरा हैंड पिकिंग, ये देखो आंटी देख रहे ऐसे मस्त फोकस करके बैठी है, ऐसे प्लेट में से ऐसे निकाल रही है एक एक करके, इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। पढ़ ही लेते हैं। When the components of a mixture are different in color, size and shape, they are separated by hand picking. The particles in the mixture should be big enough to handle. Housewives often remove undesirable substances such as pebbles from wheat, rice and pulses by this method. This method is used only when one of the component is present in the small quantity and is large enough to be hand picked. इसके अंदर क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो कि अलग शेप, अलग कलर, अलग साइज के होते हैं गेहूं से, है ना, उन सब चीजों को हाथ से निकाल दिया जाता है। जो दिख जाता है उसको ऐसे करके हाथ से निकाल देता है। आप खुद अज्यूम करो ना, घर के अंदर कैसे करते हैं, ये सभी तो करते हैं, उसको उछालते हैं, है ना, उसको ऐसा हाथ से चेक करके जो भी बड़ा बड़ा होता है कंकर वगैरह उसको निकाल देते हैं। ये कहलाता है हैंड पिकिंग। इसके बाद आता है सीविंग। सीविंग वाला प्रोसेस बहुत सिंपल सा, याद है आपको क्या होता है, अपना उसको क्या बोलते हैं, जो छन्नी होती है ना, छन्नी जिससे अपन चाय वाय चाय वाय निकालते हैं, वैसा ही होता है गेहूं के लिए। गेहूं के लिए बड़ी छन्नी होती है, उसके अंदर गेहूं डाल दिया जाता है, फिर उसको जोर जोर से हिलाया जाता है। तो गेहूं का जो साइज है वो बड़ा होता है, वो उस छेद से गिर नहीं पाता, लेकिन जो भी कचरा वगैरह होता है ना उसके अंदर, उसका साइज छोटा होता है। जैसे हिलाते हैं तो उस छेद के थ्रू ये जो कचरा होता है ना, ये बाहर मिल जाता है, निकल जाता है, और अपन को अच्छे से गेहूं मिल जाता है साइड में। ठीक है। और एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर पत्थर को निकालते हैं। ये पत्थर को कैसे निकाल दिया जाता है, अब क्या होता है कि जो छेद होते हैं ना वो अपने गेहूं के साइज के होते हैं,
जिसके अंदर जो गेहूं के साइज की चीजें होती है, जो कि गेहूं वगैरह होता है, अच्छा गेहूं, वो बाहर निकल जाता है, और जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, जिसका साइज बड़ा होता है उनसे, वो उस छन्नी में रह जाते हैं, उसको अलग अलग करके भी निकाल दिया जाता है ऐसे प्रोसेस में। ठीक है, तो दो टाइप की चीजें यूज करी जाती है, ये कहलाता है सीविंग का प्रोसेस। आगे देखते हैं, अगला है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बताया था, मैग्नेट को यूज करके, है ना, कि जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती है, ये जो क्रेन का प्रोसेस इन्होंने बता रखा है, क्रेन में क्या होता है, एक मैग्नेट होती है। ठीक है, जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती है उसको इस मैग्नेट से चिपका दिया जाता है, फिर खींच लिया जाता है ना। तो क्या करते हैं, अभी एक एग्जाम्पल की तरह से मान लो, एक बहुत बड़ी ऐसी जगह थी, यहाँ पे पूरा बहुत मिट्टी मिट्टी थी, इस मिट्टी के अंदर से बोला कि भाई इसमें से आयरन निकाल दो, आयरन मतलब लोहा, लोहा निकाल दो, मिट्टी वहीं छोड़ दो। अब उसमें से ऐसे एक एक करके बीनने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्या किया जाता है, एक बहुत बड़ी मैग्नेट को लिया जाता है, आयरन की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट से चिपकना, तो क्या कर दिया जाता है, उसको उस मिट्टी के ऊपर से घुमाया जाता है, आगे पीछे घुमाया जाता है, जिसकी वजह से जो भी आयरन का पार्टिकल है, जो भी लोहे का पार्टिकल है, वो जाके उस मैग्नेट से चिपक जाता है और वो उससे सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये देखो, आयरन फिलिंग्स मतलब जो लकड़ी के छोटे 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 टुकड़े होते हैं, वो कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय यूजिंग अ मैग्नेट। आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट while sand does not. In factories, scrap iron is separated from the heap of waste materials by using strong electric magnets to fix a crane. समझ गए, वही का वही प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है ना, उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टी, जो वेस्ट होता है ना, उसके अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि जो आयरन के पार्टिकल है उस वेस्ट से निकल जाता है। तो जहां पे ये वेस्ट सारा निकल रहा होता है ना फैक्ट्री में, वहां पे क्या कर देते हैं, वहां पे मैग्नेट्स लगा लेते हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा देते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे ही वेस्ट के साथ में आयरन जा रहा होता है, उसको खींच लेता है आयरन को, उस मैग्नेट से आयरन चिपक जाता है और वेस्ट निकल जाता है। तो ऐसे सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद है वॉशिंग से। वॉशिंग तो आप सब जानते हो, जो भी गंदगी होती है उसको वॉश करके साफ कर दिया जाता है। एप्पल है, एक एप्पल है, एप्पल के ऊपर अभी दुकान से लेने गए हो तो बहुत सारी चीजें होती है। पहला तो उसके ऊपर गंदगी जम जाती है, जो भी होते हैं। दूसरा, जो मक्खियां होती है वो गंदी गंदी जगहों से जाके ऊपर आके बैठ जाती है, और जो भी गंदगी होती है वो उस पर साफ कर देती है, वो एप्पल उससे और खराब हो जाता है। फिर दुकानदार है, जो लारी वाला है, वो बैठा है, उसको पूरा दिन भर में बहुत पसीना आया, उसने ऐसा साफ वाफ किया, एक एप्पल उठा के आपको दे दिया, अब उसमें आपका उसका पसीना भी आया। ठीक है, अब क्या होता है, वो उस एप्पल को घर पे लाते हैं ना, डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं, उसको साफ करते हैं। किससे साफ करते हैं, पानी से धो देते हैं। वो पानी से धोने की वजह से जो भी गंदगी होती है, जो पसीना, जो भी गंदगी है, जो भी उसके ऊपर है, वो उसमें साफ हो जाती है, और अपन को एप्पल जो है वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है। ये होता है वॉशिंग का प्रोसेस। impurities lighter than water are removed by this method. ऐसी impurities, ऐसी गंदगी जो कि वाटर से ज्यादा हल्की है, ठीक है, उन सबको इस प्रोसेस से निकाल देता है। लाइक पल्सेस आर पुट इनटू वाटर, हस्क, शेल और इन्फेस्टेड ग्रेन्स स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर व्हाइल पल्सेस सेटल डाउन, दिस द लेयर ऑफ वाटर विथ इम्प्योरिटीज इज रिमूव्ड। जो दालें धोते हुए देखा है, दाल के अंदर जो भी गंदगी होती है उसको पानी में डाल के दाल को ऐसे साफ करते हैं ना, तो जो भी गंदगी होती है ना, वो ऊपर की तरफ उठ के आ जाती है, उस पर तैरने लग जाती है। फिर उस गंदे पानी को धीरे धीरे फेंक दिया जाता है और अपने पास में साफ सुथरा दालें मिल जाती है। फिर है सब्लिमेशन का प्रोसेस। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है कि किसी भी चीज जो होती है ना, जो भी सॉलिड के अंदर जो भी इम्प्योरिटी होती है ना, उसको बहुत देर तक उसको आग दिया जाता है, उसको लगातार हीट किया जाता है, तो इसकी वजह से जो भी गंदगी होती है ना, वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से उबल के निकल जाती है, अलग हो जाती है, और वो दो चीज अलग हो जाती है। समझ लेते हैं। Sublimation is the process in which a solid on heating changes directly into gaseous form without melting. Sublimation is used for separation of solid compounds with sublime on heating from non-volatile solid. The gaseous form of the substance is cooled to get the pure solid. चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ना, हर चीज को एग्जाम्पल से समझते तो समझ में आएगा आपको ढंग से। अभी ना मान लो अपने पास में एक रॉड है, ठीक है, एक लोहे की रॉड है, ठीक है, ये लोहे की रॉड है। इस लोहे की रॉड के ऊपर क्या लगे हुए हैं, गोल्ड के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, ठीक है, गोल्ड के पार्टिकल्स लगे हुए हैं। अब एक चीज समझ लो, जो आयरन होता है ना, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको समझाया था, जिसपे ये पिघल जाती है, उस वो क्या होती है, गोल्ड से कम होती है।
क्या होती है, लेस देन गोल्ड। अब क्या कर दिया जाता है, जब इसको बहुत हीट दिया जाता है तो एक पॉइंट पे ये जो होती है वो पिघलने लग जाती है, ये पूरी पिघलने लग जाती है, लेकिन उतने उतना जरूरी नहीं है कि उसमें गोल्ड जो है पिघलना चालू हो जाए, तो गोल्ड पिघलती नहीं है, ये पिघल जाती है। तो ये जब पिघल जाती है तो ये सॉलिड जो पार्ट है ना, ये लिक्विड में चेंज हो जाता है और ये सॉलिड ही रहता है, तो उसमें से आप एक एक करके अलग करके निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का। ठीक है, इसके आगे है, हाँ, इससे क्या क्या चीजें अलग की जाती है, एक होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है अपना NH3Cl, ठीक है, इसमें मतलब एक टाइप का अपना सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है। दूसरा है कैम्फर। कैम्फर जो होती है अपना कपूर, जानते हो वो जो अपन क्या कॉकरोच वगैरह को मारने के लिए छोटी छोटी गोल गोल दवाइयां डाल देते हैं, नैप्थेलिन बॉल्स बोलते हैं, वो सब कैम्फर होता है। एक वो आग लगाने के लिए होते हैं ना, मंदिरों में देखा होगा, एक छोटी सी ऐसी बॉल होती है, एक गोली होती है जिसपे आग लगा देते हैं, उसको बोलते हैं कैम्फर, हिंदी में कपूर बोलते हैं। नैप्थेलिन बॉल्स जो कि कपूर जैसी दिखती है, छोटे छोटे गोल गोल होती है, देखा होगा कॉकरोचेस को मारने के लिए जो दवाइयां मिलती है ना, उसको नैप्थेलिन बोलते हैं। ठीक है, और आयोडीन वगैरह जो होता है, ये सब सब्लिमेशन के प्रोसेस से निकाल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। अब है इनसॉल्युबल लिक्विड्स को, सॉलिड जो लिक्विड होता है ना, उसमें से सॉलिड को कैसे चेंज किया जाता है, वो अपन पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज इसको यहीं खत्म करते हैं। सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।